हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है इस चैनल पर आप सभी का। तो देखिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में सबसे पहला टॉपिक हम लोग रिमूवल 2 पढ़ रहे थे। कल इसके बारे में हम जान रहे थे कि रिमूवल ऑफ टू का प्रयोग किस प्रकार से होता है और उसको हम लोग कैसे हटाते हैं। ठीक, कल हमने 4-5 प्रकार के वाक्य को देखा था। आज कुछ एग्जाम्पल उसके हम लोग करेंगे। ठीक, सारे एग्जाम्पल तो ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसलिए केवल उसका आंसर देखेंगे। देखिए, जैसे ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेस मैन। देखिए क्या हो जाएगा, ही इस टू के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, सो। ही इज सो गुड, फिर उसके बाद क्या लिखते थे, डैट। डैट के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा, यहाँ पे तो सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेस मैन। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज टू के स्थान पर सो, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, डैट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट हमारे यहाँ ही है इसलिए यहाँ पर भी ही। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस है इसलिए कैन नॉट वर्क। अगला, ही वाज, इस टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, सो। ही वाज सो प्राउड। फिर उसके बाद दैट, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, पास्ट टेंस है इसलिए कुड नॉट अपोलोजाइज। अगला सेंटेंस, ही स्पीक्स, टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, ही स्पीक्स सो फास्ट। फिर उसके बाद डैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। और देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू के स्थान पर सो। ही इज सो ओल्ड, फिर उसके बाद डैट। ठीक, ही इज टू ओल्ड, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस। अगला देखिए, ही इज टू के स्थान पर सो वीक, फिर उसके बाद दैट। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। अगला सेंटेंस देखिए, द ट्री इज टू के स्थान पर सो, तो सो हाई दैट। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए फॉर मी आया है, तो फॉर मी के लिए आई। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, आई कैन नॉट क्लाइंब। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज टू ओल्ड, तो क्या हो जाएगा, ही इज टू ओल्ड। मैंने कल बताया था केवल एडवर्ब टू आ जाए, इन्फिनिटिव टू ना आए, तो इस टू के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, टू। ही इस टू के स्थान पर ओवर लिखेंगे या क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली। ठीक, एक्सट्रीमली ओल्ड। या क्या मैंने बताया था, ही इज ओल्ड, फिर उसके बाद क्या लिखने को बोला था, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक, या तो आप ओवर एक्सट्रीमली लिखेंगे या इस टू के स्थान पर आप एडजेक्टिव के बाद क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।
ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रिमूवल टू को हम कैसे हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ टू। ठीक, अभी हटा रहे थे, अब इस टू को हम लोग लगाएंगे कैसे है उसको देखना है। ठीक, तो जैसे इसी का अपोजिट रूल लगेगा। ठीक, जिस तरह से क्या है, जैसे यही बात है, ही सो गुड दैट ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब हमें क्या करना है, ये एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो क्या करते थे, टू के स्थान पर सो, अब हमें यूज करना है तो सो के स्थान पर टू। ठीक, एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर ये हमारा दैट, फिर ये सब्जेक्ट, ये सब क्या होगा हमारा हट जाएगा। ठीक, तो दैट ही कैन नॉट कुड नॉट हट जाएगा और इन्फिनिटिव टू लिखकर हम आगे लिखेंगे। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसके भी देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, द बुक वॉज। अब देखिए क्या करते थे, टू के स्थान पर सो लगाते थे, हमें यहाँ पर सो के स्थान पर टू लगाएंगे। टू इंटरेस्टिंग, ठीक, टू इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद डेट लगाते थे, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट, इन्फिनिटिव टू के स्थान पर। तो अब इसको हटाकर हम इन्फिनिटिव टू लगाएंगे। टू पुट इट असाइड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक, तो देखिए द क्लास बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कब लगाते थे, जब यहाँ पर हमारा केवल एडवर्ब टू लगा होता था तब, और इन्फिनिटिव टू नहीं लगा होता था। ठीक, इसलिए द क्लास इज टू नॉइजी। अगला सेंटेंस देखिए, द रूम इज टू के सो के स्थान पर टू डर्टी। अब क्या करेंगे, डेट हट जाएगा, ये टू लगाएंगे, फिर वर्ब, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, टू सिट इन इट। अब देखिए द केस वाज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन। तो देखिए क्या हो जाएगा, द केस वाज सो के स्थान पर टू अर्जेंट दैट, टू अर्जेंट, दैट हट जाएगा, टू लगेगा, इट कुड नॉट बी हट जाएगा, इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा, द रूम इज टू डर्टी। ठीक, ये डर्टी किसके लिए था, वी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी का सेंस हमने नहीं लिखा, तो फॉर अस टू सिट इन इट। ठीक, तो देखिए अगला सेंटेंस, यू आर सो के स्थान पर टू वीक, फिर उसके बाद ये इन्फिनिटी टू, डैट यू कैन नॉट हट जाएगा, वॉक। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, द न्यूज इज सो के स्थान पर टू गुड टू बी ट्रू। ठीक, तो बस जो हम लोग कर रहे थे जस्ट उसी का क्या लग जाना है, अपोजिट रूल लग जाना है। तो देखिए अगला, ही इज सो के स्थान पर टू प्राउड, फिर टू लर्न। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम इज सो के स्थान पर आई एम टू बिजी टू गो आउट। ठीक, तो आई होप आपको ये यूज ऑफ एडवर्ब टू का प्रयोग समझ में आया होगा। क्या करना है, जो हम लोग रिमूवल टू में पढ़ रहे थे जस्ट उसी का अपोजिट रूल लगाना है कि इस सो के स्थान पर टू लगाएंगे, फिर डैट, और जो सब्जेक्ट कुड नॉट कैन नॉट होता था उसको हटाकर हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक, ओके, आई होप ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए
ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।